गुड इवनिंग क्लास। मैं दिवाकर पांडे द इंजीनियर टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। रीजनिंग के सब्जेक्ट में हम लोग का आज का टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। जैसा कि जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है घड़ी। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। घड़ी में जैसे कि एक घड़ी बना रखा है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं घंटे की सुई के लिए। तो स्टार्ट करते हैं घंटे की सुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मिनट की सुई, दो मेन पॉइंट होते हैं। तो पहले हम लोग घंटे की सुई के लिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहता है या क्या मेन पॉइंट है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई के लिए अगर हम लोग देखें तो कितने टाइम में घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगा लेगी। तो हम लोग जानते हैं कि 12 आवर यानी कि 12 घंटे में घंटे की सुई के द्वारा चला गया कोण 360 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितना एंगल कवर करेगी, 360/12 यानी कि 30 डिग्री। अगर 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, यानी कि सीधा सीधा पॉइंट हो गया कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण चली होगी, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना होगा, 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। यानी बहुत ही सिंपल, घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में चला गया कोण 30 डिग्री, और 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना हो गया 30, और 1 मिनट में कितना हो गया हाफ। यानी कि ये दोनों पॉइंट हमारे आवर हैंड के लिए है। घंटे की सुई यानी आवर है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल कवर कर रही है, 30 डिग्री का, और 1 मिनट में कितना कवर कर रही है, आधे डिग्री का। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन है, घंटे की सुई द्वारा यानी आवर हैंड के द्वारा 36 मिनट में चला गया कोण, या उसके द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा, या एंगल कितना होगा। घंटे की सुई द्वारा 36 मिनट में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर सबका आ जाएगा क्लास। हम जानते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में जैसा कि ऊपर लिख रखे हैं, 1 मिनट में कितना होगा, आधा डिग्री। तो 1 मिनट में होगा आधा डिग्री, तो कितना पूछा गया है क्लास, 36 मिनट। तो 36 मिनट में कितना होगा, 1/2 × 36, आंसर है 18 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि घंटे की सुई द्वारा, अगर 1 घंटे की बात है 30, अगर मान लो 2 घंटे की बात होती, 2 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 30 है तो 2 में कितने होंगे, 60। 3 घंटे में कितना होगा, 90। 4 में 120। लेकिन अगर मिनट में कहता है तो 1 मिनट में कितना तय कर रही है, हाफ। तो यहां जो क्वेश्चन था वो हमारा 36 मिनट में, तो 36 मिनट में कितना हो गया, 18। तो क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये बात हमारी हुई घंटे की सुई के द्वारा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लास मिनट की सुई के द्वारा जो एंगल तय किया जाता है उसके बारे में। तो अगर हम आपसे पूछें कि मिनट की सुई कितने समय में एक पूरा चक्कर लगा लेगी, या पूरा चक्कर जो लगाएगी और 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिनट की सुई कितने समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो हमको पता है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में वो पूरा चक्कर लगा लेती है। तो मिनट की सुई के लिए क्या करना है, 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना एंगल कवर किया गया, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना कवर किया गया होगा, 360/60 यानी कि 6 डिग्री का। तो क्लास मिनट की सुई के लिए 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर इस 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड
और 60 सेकेंड का मतलब सीधा सीधा हो गया 1 मिनट 60 सेकेंड मतलब 6 डिग्री। बात तो वही हो गई, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 सेकेंड में कितना, 6 डिग्री। तो 60 सेकेंड में अगर 6 डिग्री है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो मिनट की सुई के लिए 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल तय करती है, 6 डिग्री का, और 1 सेकेंड में कितना करती है, तो 1 सेकेंड में करेगी 1/10 डिग्री का। तो मिनट की सुई के लिए हम लोग को 2 पॉइंट है। अगर वो पूछता है कि 4 मिनट में कितना करती है, 24 डिग्री, 7 मिनट में कितना करेगी, 42, 6 मिनट में कितना करेगी, 36। लेकिन अगर सेकेंड से पूछेगा तो हम सेकेंड वाला अप्लाई करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन है, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकेंड में चला गया कोण या तय किया गया कोण। मिनट की सुई द्वारा 29 सेकेंड में, तो कितने आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा 1 सेकेंड में कितना है, 1/10 डिग्री। तो 29 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 29, आंसर है 2.9 डिग्री का। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान तरीके से क्लास। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों के बारे में हम लोगों ने बात की, जो हमें ज्यादा जरूरी है समझने वाला। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना तय करती है, आधा डिग्री। लेकिन घंटे की सुई 1 घंटे में कितना करती है, 30 डिग्री। जब 1 घंटा कवर करती है तो 30 डिग्री चल लेती है। लेकिन मिनट की सुई 1 मिनट में कितना करती है, तो 6 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है क्लास। चलिए आगे बात करते हैं। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई, 2 बातें तो हमें याद रहनी चाहिए। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण 30 डिग्री, और मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय किया गया कोण 6 डिग्री। ये 2 पॉइंट हमें याद कर लेना क्लास। अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है यहां पर क्लॉक टॉपिक से, एंगल, कोण ज्ञात करना। यानी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, कोई टाइम दिया गया होगा और हमें कोण बताना होगा कि उसके बीच क्या कोण बन रहा है। तो एंगल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो फॉर्मूला है, एक बेसिक फॉर्मूला, उससे हम अप्लाई कर लेंगे, और एक ट्रिक भी है, हम दोनों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। यहां पर h क्या है, h है आवर और m क्या है, मिनट। यानी h आवर कहा जाएगा और m क्या कहा जाएगा, मिनट कहा जाएगा क्लास। तो अगर हमें कोई समय दिया गया है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे साइन माइनस तो होगा, लेकिन जो भी बड़ी वैल्यू होगी हम उसको माइनस कर लेंगे और माइनस का साइन नहीं लेंगे। बस मीनिंग ये है, यहां पर हम दोनों को माइनस करके लेना है। तो 60h माइनस 11m/2। लेकिन ये तो है, जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। कुछ ट्रिक है, अगर डायरेक्ट वो क्वेश्चन में मिल जाए तो हम क्यों टाइम खर्च करने जाए, हम सीधा आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो रेशियो नहीं है तो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, सिंपल। तो किन क्वेश्चन में हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे, यानी ऐसे कौन से रेशियो होंगे जिसमें हम इन चीजों को देखेंगे। तो एक रेशियो अगर 1:3 है, 1:3, तब हम क्या अप्लाई करें, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8, 1:10। मिनट इंटू 4 प्लस मिनट डिवाइड बाई 2, मिनट इंटू 2, मिनट डिवाइड बाई 2, मिनट डिवाइड बाई 2, 1:8 का है मिनट माइनस आवर इंटू 2, और 1:10 का है मिनट इंटू 2.5। 2 चीजें क्लास, एक तो ये। लेकिन
ये तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई रेशियो दिया गया होगा 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8, 1:10। अगर नहीं है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें हमारा ये रेशियो नहीं अप्लाई हो रहा, तो फॉर्मूला हमारे पास है, हम दोनों को ध्यान रखेंगे। थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। ओके क्लास। अब जैसे एक क्वेश्चन है, पाँच बजकर 15 मिनट पर, यानी 5:15 बजे जब ये टाइम हो रहा होगा, घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा? 5:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना कोण रहा होगा? तो एक तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, हम यहां से अगर देखते हैं क्लास, तो थीटा इज इक्वल टू 60h, h क्या है 5, माइनस 11m, m क्या है क्लास 15/2। अब आपसे कहता है 60 × 5 ये, तो क्या आंसर आएगा 300 माइनस 165, 15, 16 डिवाइड बाई 2, माइनस करिए, 10 में 5 किया 5, 9, 6, 3, 1, 2, 2 6 12, 2 7 14, 6 10, 67.5 डिग्री। तो क्वेश्चन था 5:15 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना कोण बना होगा? तो आंसर है 67.5 डिग्री। ट्रिक से देखते हैं, 1:3, यानी कि 5:15 पर रेशियो अगर देखें तो घंटे और मिनट के बीच रेशियो क्या आ रहा है 5:15, 1:3। तो रेशियो 1:3 का मिल रहा है हमें। अब 1:3 मिल रहा है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमें टाइम दिया गया 5:15 का, तो 5:15 पे हम क्या लिखेंगे, मिनट कितना है 15 × 4 प्लस मिनट कितना है 15 डिवाइड बाई 2, 67.5। आंसर है 67.5, सेम आंसर क्लास। तो अगर हमें रेशियो दिया है तो हमें इतना करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, 15 करते सीधा 15 चौक 60, 15 का हाफ ऐड होता, ओरली सॉल्व कर सकते थे। सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करते, 15 चौक 60, 15 का आधा 7.5, 60 प्लस 7.5 आंसर 67.5। तो ये ध्यान रखना है क्लास, बहुत ईजी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए, ये तो इसकी बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कोई और समय ले लेते हैं, 6:24। तो 6:24, 6:24 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना कोण बना होगा? रेशियो की बात बाद में करेंगे, पहले थीटा इक्वल टू देख लेते हैं। तो 60h माइनस 11m/2, 360, 44 with 264 डिवाइड बाई 2, कितना आया 6, 5, 9, 96 डिवाइड बाई 2, 48 डिग्री। तो यहां पर हमने देखा कि अगर फॉर्मूले से देखते हैं तो 6:24 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितना कोण बन रहा था 48 डिग्री का। क्या हमारे ट्रिक से ये आ सकता है? तो टाइम अब क्या दिया गया है 6:24, 6:24 में रेशियो कितना बन रहा है 1:4 का, तो 1:4, 6:24, मिनट इंटू 2 डायरेक्ट, मिनट कितना था 24 इंटू 2, आंसर 48 डिग्री। कितना आसान है। तो सिंपल सी बात चल रही है। अगर हमें ये दिखता क्वेश्चन में सीधा, हाँ तभी अप्लाई करना जब वो रेशियो बन रहा हो, नहीं बन रहा सीधा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात, टाइम बदलते हैं क्लास। अब
कुछ ऐसा लेते हैं दूसरा टाइम, 6:24 हो गया। अब ऐसा करते हैं 9:45 ले लेते हैं। रेशियो कितना, 9 × 5 = 45, 1:5 का। अगर थीटा देखते हैं तो 60 × h - 11 × m/2 कितना हुआ, 540, 44, 5, 49/2, 5, 4, 45 डिवाइड बाई 2, 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री बना, लेकिन ये तो डायरेक्ट आंसर आ सकता था, 1:5, 45 मिनट बाई 2, तो 45 का हाफ 22.5 डिग्री। तो जब हमें पता है तो हम क्यों आपका फॉर्मूला लगा रहे जाए, लेकिन हाँ हर जगह अप्लाई नहीं होता, जब ये रेशियो होगा तभी, इसलिए फॉर्मूला याद रखना होगा। 1:6, 1:8, 1:10, बहुत सिंपल सा है। तो अब अगर हम आपसे पूछें क्लास कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया है 4:40 पर कितना बन रहा होगा, तो अब हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, लेकिन सीधे देखेंगे 4:40 बजे रेशियो कितना आ रहा है, 1:10, और 1:10 रेशियो है, 1:10 का रेशियो 1:10। तो 1:10 अगर आ रहा है तो 1:10 के लिए हम अप्लाई करेंगे मिनट इंटू 2.5। मिनट कितना है, 40 × 2.5, आंसर हो गया 100 डिग्री आंसर। सिंपल। तो कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये मेथड है, एक थीटा वाला था 60h - 11m/2, दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला, अगर कभी मिल जाए तो टाइम भी बचाना जरूरी है, तो याद हो जाए बेटर है क्लास, नहीं याद होता एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा इक्वल टू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन होता है टाइम से रिलेटेड। टाइम इन द सेंस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 3 व 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल क्वेश्चन क्या है, टाइम ज्ञात करना, टाइम ज्ञात करना। अब टाइम ज्ञात करना है, वो फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला कि टाइम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम जो आएगा वो मिनट में आएगा, ठीक है। 2/11 T1 × 30 ± थीटा। यहां पर T1 पहला समय होगा, T1 फर्स्ट टाइम गिवन, जो पहला समय दिया गया होगा वो होगा, जैसे 3 और 4 बजे के बीच तो 3 T1 होगा, 7 और 8 बजे के बीच 7 T माना जाएगा, 5 और 6 बजे के बीच 5, जो पहला टाइम दिया गया होगा वो आपका T1 होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कहेगा 3 व 4 बजे के बीच कब सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तीन व 4 बजे के बीच कब सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्या करना है, जो टाइम हमें निकालना था मिनट में, इक्वल टू 2/11 इंटू, या फॉर्मूले में सीधे रखते हैं T1 इंटू 30 ± थीटा। अब देखते हैं क्लास, 2/11 T1 कितना माना जाएगा, तो क्या कहा था, T1 फर्स्ट टाइम है, ये रहा पहला वाला टाइम 3 बजे, तो T रखेंगे 3, 30 ± कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो यहां से हम दो वैल्यू लेते हैं, एक प्लस वाली लेंगे और एक माइनस वाली लेंगे। तो यहां से हम दो वैल्यू देखते हैं, 2/11 90 + 40,
और एक वैल्यू और देखेंगे 2/11 90 माइनस 40। तो इससे क्या आंसर आएगा? 2/11 90 135 और ये क्या आएगा 2/11 इंटू 45। क्या आंसर आया? 2 पंचे 10, 26 और 27 270/11 और यहाँ क्या आया 90/11। यानी टाइम देखते हैं तो इसको डिवाइड कर लीजिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 50, 11 चौक 44, 6/11 ये आया एक। 3 व 4 बजे के बीच कब सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा? और इसका क्या होगा 11 8 88, 11 8 88 और 2/11 मिनट। यानी दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास। एक आंसर आ रहा है 24 सही 6/11 मिनट के बाद और दूसरा आ रहा है 8/2/11 मिनट के बाद। 3 व 4 बजे के बीच कब सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा? तो 45 डिग्री के कोण के लिए बहुत सिंपल सा हो गया। थीटा की वैल्यू हमने 45 रख दी, प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले ली, तो 90 + 45 90 - 45, तो एक वैल्यू आ गई 24 6/11 मिनट और 8 2/11 मिनट दूसरी वैल्यू आ गई। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। इसका मतलब आंसर होगा हमारे पास 3:24 सही 6/11 मिनट के बाद बनेगा और 3:08 सही 2/11 मिनट के बाद। दो आंसर है, तो दोनों के बीच 45 डिग्री का एंगल 3:24 सही 6/11 मिनट के बाद। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपका ध्यान रखना है, 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। ओके क्लास, T1 इसमें फर्स्ट टाइम होगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कहता है कब संपाती होंगी सुइयां, संपाती मतलब टाइम पूछता है कि संपाती कब होंगी। संपाती का मतलब होता है कोइंसाइड करना, तो संपाती मतलब होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, एक के ऊपर एक। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगी, अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री, अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर होना। कब समकोण बनाएंगे, तो समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, और राइट एंगल मतलब समकोण कब बनाएंगे, तो समकोण बनाएंगे यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू चल रही है कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या। मान लो क्वेश्चन पूछता है कब संपाती होंगी समय देकर के, तो थीटा की वैल्यू ये रख ली जाएगी। विपरीत कब होंगी 180 मतलब थीटा की वैल्यू दी जा रही है। समकोण कब होंगी 90 डिग्री। ओके क्लास, और अगर कोई एंगल दिया गया होगा तब तो वो होगा ही। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है सात और 8 बजे के बीच कब सुइयां संपाती होंगी। 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां संपाती होंगी, तो संपाती मतलब 0 डिग्री। तो यहां पर जब सॉल्यूशन रखेंगे तो संपाती जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब टाइम यानी मिनट में 2/11 T1 7 पहला टाइम इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, यानी आंसर हो गया 2/11 210 420/11 11 33 33 7 2 9 11 8 88 2/11 मिनट। यानी कि आंसर होगा 7:38 सही 2/11 बजे। जब घड़ी में इतना बज रहा होगा तो दोनों सुइयां संपाती होंगी, संपाती होंगी।
बिल्कुल सिंपल है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमको अगर संपाती बोलता है तो 0 रखना है, अगर अपोजिट बोलता है तो 180 डिग्री और समकोण बोलता है तो 90 डिग्री। क्लियर क्लास? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो डायरेक्ट रहा। मान लीजिए थीटा ही ना दिया गया हो, कुछ और दिया गया हो, कुछ और अगर बात की गई हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे थीटा अगर होगा तो हमें मालूम चल गया 180 रखना है, 90 रखना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थीटा डायरेक्ट नहीं गिवन होता, हमें उस सेंटेंस को पढ़ के उसको समझना होता है। अब क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा है, 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच मिनट की सुई कब घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 3 व 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो क्या करना है। अब यहां डायरेक्ट एंगल तो है नहीं क्लास, क्योंकि इसने ये भी नहीं दिया कि 3 व 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब इतने डिग्री का एंगल बनाएंगी। अगर थीटा देता तो ठीक था, उन्होंने थीटा दिया नहीं, लेकिन एक पॉइंट दे रखा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये चीज दे रखी गई है 7 मिनट, यही हमको बताएगा एंगल कितना। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी की बात अगर करते हैं टाइम की, तो 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। अब थीटा कैसे पता किया जाए, तो कितना डिग्री चला, एंगल कितना कवर किया हुआ, 7 मिनट आगे। कौन? मिनट की सुई, मिनट की सुई 7 मिनट आगे, तो मिनट की सुई 7 मिनट में कितना कोण चल गई होगी। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना तय करती है, 6 डिग्री। तो 7 मिनट में कितना तय करेगी, 7 × 6 42 डिग्री आगे जा रही है। आगे मतलब जब भी ऐसा होगा कुछ हम प्लस ले लेंगे, आगे जब जाएगा तो हम इसको प्लस लेंगे, और ये कहता है जब पीछे रह जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो 2/11 T1 3 × 30 प्लस थीटा की वैल्यू 42, तो 2/11 3 3 जा 90 प्लस 42, 2/11 132, 2 दूनी 4, 3 दूनी 26/11। तो अब आपका हुआ कि 3 व 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब डिवाइड कर लीजिए, सिंपल सा है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 मिनट। इसका मतलब 3 बजकर 24 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। यानी अगर हमें थीटा नहीं गिवन है तो हम कुछ इस तरह की से क्लास इसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत इजी है, अगर वो कहता है 4 मिनट पीछे हो जाएगी, 4 मिनट पीछे मतलब माइनस ले लेंगे, 4 मिनट, 4 मतलब कितना हो गया, 7 था तो 42, तो 4 कितना होगा, 24। तो बहुत इजी। आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लॉक के बारे में, हम लोग इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।